आज हम बनाएंगे शाही दाल मखनी। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाना। फुल वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन किचन ब्लॉग्स। चलिए दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने दाल को ओवरनाइट भिगो के रख लिया था, आप भी भिगो के रख लीजिए। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। आप इसको अच्छे से धो लेना। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ और इसको अब मैं कुकर में डाल रही हूँ। अब हम दाल कुकर में डाल रहे हैं, साथ में मैं लौंग, इलायची और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से जो है पका लेंगे। ये देखो हमारी दाल अच्छे से पक गई है, आप चेक कर सकते हो। हमने इसको ऐसे ही पकाना है। अब हमारी दाल अच्छे से जो है पक गई है, आप हाथ से भी चेक कर सकते हो। ये देखो अच्छे से पक गई है, गल गई है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, कमिन सीड्स। अभी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, साथ में मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च कलर के लिए है सिर्फ, इससे जो है हमारा कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें जो अनियन प्यूरी है वो डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेंगे। ऐसे इसको चलाते रहना है ताकि जो नीचे ना लगे। इससे क्या है कि हमारी प्यूरी बहुत अच्छी बनती है। हमारी प्यूरी बन गई। अब हम इसमें जो है हमारा टमाटर और अदरक पेस्ट है वो डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसको ऐसे चलाते रहना है ताकि जो प्यूरी जो है नीचे ना लगे। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाना, आप देखना बहुत बढ़िया बनेगी और बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। ऐसे इसको चलाते रहना है। जब तक प्यूरी पक रही है तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो आगे आने वाली रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप देख रहे हो कि हमारी प्यूरी जो है अच्छे से रेडी हो गई है। कितना अच्छा कलर आया है, एकदम मस्त। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी दाल मैंने साइड पे रख ली है, उसको हम थोड़ा सा ग्राइंड करके डालेंगे। उससे क्या है जो स्टार्च होता है ना इसमें वो अच्छे से जो है पक जाता है और उसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है और हमारी दाल में जो है अच्छा और क्रीमी टेस्ट आता है। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने जो साइड पे दाल रखी हुई थी उसको ग्राइंड करके इसमें डालूंगी। ये देखिए ऐसे ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी मिला लिया था। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखिए इससे जो है दाल का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और दाल के जो बहुत अच्छी बनती है।
आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक डाल दिया है, साथ में धनिया पाउडर डाल रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब हमने सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। और स्पाइसेस को डाल के हमने 10 मिनट तक दाल को अच्छे से पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे हमारी दाल बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकती हो दाल का कलर कितना अच्छा आया है। आफ्टर स्पाइसेस हमारी दाल जो है ऑलमोस्ट बन ही गई है। अब मैं हरी मिर्ची और बटर ऐड करूँगी। बटर के बिना तो दाल मखनी अधूरी है। और साथ में ये देखिए हमने बटर डाल लिया है। अब इसको धीरे धीरे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो बटर डालने के बाद दाल का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है और दाल देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी दाल बन गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये भी टेस्ट को इन्हांस करती है। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। दाल बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। अगर हम गरम गरम दाल में डाल देंगे तो क्रीम का फटने का डर रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करके वो करें और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा टाइम गैस की आंच को लो फ्लेम पे चला लें। हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम सर्व करेंगे। आप भी देख सकते हो कि हमारी दाल बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।